गुड मॉर्निंग। आज हम लाए हैं कन्वर्जन। देखो कन्वर्जन ये वो चार्ट हम बता रहे हैं जो कई बार आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, और इसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि इस चार्ट में से बहुत सारी नेम रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में फंसती हैं और बहुत सारे कन्वर्जन तो लगभग 100% फंसते हैं यदि आपके एरोमेटिक कंपाउंड वाले आते हैं तो। ठीक है, तो देखें सबसे पहले हम बेंजीन से स्टार्ट करते हैं। ये यार बेंजीन है भैया, बेंजीन है सर। बेंजीन का हम HNO3 प्लस H2SO4, कभी भी ये लिखा हो इसको हम बोलते हैं नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण करना। ठीक है, नाइट्रीकरण काय के साथ होता है? नाइट्रिक एसिड के साथ होता है, H2SO4 प्रेजेंट होता है, आपको पता होगा। तो जब भी बेंजीन का नाइट्रेशन कराते हैं तो HNO3 के साथ H2SO4 की उपस्थिति में होता है, तो ये NO2 आके यहाँ जुड़ जाता है बेंजीन के ऊपर। ठीक है, क्या जुड़ जाता है? NO2 जुड़ जाता है। यहाँ से एक H निकलता बेंजीन के ऊपर से और एक H इसका निकलता, एक O रिलीज हो जाता, तो आपका H2O बाहर निकल जाता है, NO2 जुड़ जाता। यानी बेंजीन का नाइट्रेशन कराते हैं तो नाइट्रोबेंजीन बनता है। ठीक है, अच्छा नाइट्रोबेंजीन जब बन गया तो नाइट्रोबेंजीन का हम कराते हैं रिडक्शन SN प्लस HCl की प्रेजेंसी में। ये अपने नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन SN प्लस HCl के साथ कराते हैं। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा, एमन वाले लेसन में भी पढ़ा होगा और सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जो नाइट्रोबेंजीन होता है, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन हम 3 रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म उपस्थिति में कर सकते हैं। एक आपका SN प्लस HCl हो सकता है, Fe प्लस HCl भी हो सकता है आपका। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट है। इस कभी भी ये आपको रिडक्शन लिख दिया, ये लिखा भी ना हो ना, केवल एरो के ऊपर SN प्लस HCl लिखा हो, तो इसका मतलब है अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, LiAlH4 होता है रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीकारक अभिकर्मक। ठीक है, और अपचायक अभिकर्मक, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो SN प्लस HCl के साथ रिडक्शन कराया तो NO2 जो है वो NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। रिडक्शन कराते हैं, H2 और O बाहर हो जाता है, 2H2O और 2H2 आपके यहाँ जुड़ जाते हैं। ठीक है, 2H2 आपके नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया तो H2 जो होगा, 2H2O बाहर निकल गया, यानी आपके 2 और 2 4, 4 वो निकल गया, 2 ये 6, तो 3 आप 3H2 लिख सकते हो नीचे। यदि आपको रिएक्शन बैलेंस करना सीखना है तो आप 3H2 लिख दोगे तो 2H2 वो बाहर निकल जाएगा, 2 N के साथ जुड़ जाएंगे तो ये एमीन बन जाएगा। नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन होता है तो एमीन यानी एनिलीन बनता है। एनिलीन का डाइएजोटाइजेशन कराते हैं, डाइएजोटीकरण है ये, डाइएजोटाइजेशन, जिससे डाइएजोनियम सॉल्ट बनता है। सर ये याद रखो, NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 और HCl की उपस्थिति में होती है ये रिएक्शन। ठीक है, तो इसको हम डाइएजोटाइजेशन बोलते हैं। तो जो एमीन है वो डाइएजोनियम सॉल्ट यानी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाता है आपका। ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब ये जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है बेटे, ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन गया। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की बहुत सारी खुद की रिएक्शन है, जो हमने एक कल वीडियो बनाया था उसमें भी आपको डाला है, पीछे देखना आप। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड यदि गाटरमैन रिएक्शन दे, गाटरमैन रिएक्शन किसके साथ होती है? Cu के साथ, HCl की प्रेजेंसी में या फिर HBr की प्रेजेंसी में। ठीक है, याद रखना Cu होगा, Cu की उपस्थिति होगी, HCl के साथ होगा या HBr के साथ होगा। Cn रिएक्शन नहीं देता, HCl गाटरमैन रिएक्शन नहीं देता, याद रखना। तो Cu की उपस्थिति में HCl के साथ कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है, Cu की उपस्थिति में HBr के साथ कराओगे तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। सर सैंडमेयर रिएक्शन भी यही देता है गाटरमैन, यही कंपाउंड प्रोडक्ट बनता है सर। बस यहाँ पर ये Cu अकेला होता है, यहाँ पर CuCl होता है। CuCl होगा तो HCl होगा, CuBr होगा तो HBr होगा, CuCN होगा तो HCN होगा। Cl होगा यानी HCl होगा तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, HBr होगा तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा और HCN होगा तो साइनोबेंजीन बनेगा। ठीक है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। और डाइएजोनियम सॉल्ट को यदि फिनोल के साथ रिएक्शन कराते हैं या फिर आप एनिलीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसको हम बोलते हैं, जिसको हम कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं, युग्मन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये 2 कपल बन जाते हैं, मतलब ये 2 जोड़े बन जाते हैं, इसका H निकलता है, इसका Cl निकलता है और ये जो N2 है ना N, ये 2 N से आपस में जुड़ जाते हैं, ये कपलिंग रिएक्शन होती है। जब डाइएजोनियम सॉल्ट की अभिक्रिया फिनोल या एनिलीन के साथ कराते हैं तो दोनों जो बॉक्स हैं वो आपस में नाइट्रोजन के द्वारा अटैच हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो सैंडमेयर रिएक्शन देखो, ये Cn वाली आ गई है, CuCN के साथ कराई, HCN के साथ CuCN की उपस्थिति में, तो ये आपका ये साइनोबेंजीन बन गया। Cl के साथ कराई तो क्लोरोबेंजीन बन गया, गाटरमैन रिएक्शन कराई तो भी क्लोरोबेंजीन बन गया। और आप बॉइल्ड विथ वाटर, यानी यदि हम इसको वाटर के साथ गर्म करते हैं डाइएजोनियम सॉल्ट को, ये डाइएजोनियम सॉल्ट को यदि हम पानी के साथ गर्म करते हैं बेटा तो फिनोल बनता है, याद रखना। ठीक है, डाइएजोनियम सॉल्ट को पानी के साथ रिएक्ट कराएंगे वाटर तो H और Cl बाहर हो जाएगा
और N2 अलग निकल जाता है। देखो डायजोनियम सॉल्ट की खासियत होती है कि जो N2 है वो अपना बाहर निकाल देता है सबसे पहले। केवल HbF4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तब पहले स्टेप में नहीं निकलता, लेकिन दूसरे स्टेप में वो भी निकल जाता है। N2 सबसे पहले निकल जाता है, क्लोरीन किसी के हाइड्रोजन लेके बाहर निकल जाता है, जो बचता है दूसरा कंपाउंड, दूसरे कंपाउंड का जो मटेरियल बचता है उसके साथ ये ऐड हो जाता है। तो ये डायजोनियम सॉल्ट ने पानी के साथ रिएक्शन करी H2O के साथ, तो H और Cl बाहर हो गया, N2 बाहर हो गया, OH बचा वो यहां पर जुड़ गया। ठीक है, एक और रिएक्शन कराई इसने, देखो दूसरी कपलिंग रिएक्शन, ये एनिलीन के साथ, अभी हमने बताई थी, आपने ये फिनोल के साथ कराई, तो ये ऐसा बनेगा, एनिलीन के साथ कराओगे तो फिनोल वाला ये बॉक्स के साथ NH2 लगा हुआ है, यहाँ पर बस NH2 लगा है, तो ये आपस में ये जुड़ जाते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो देखो फिनोल ने डायजोनियम सॉल्ट ने जब वाटर के साथ रिएक्शन कराई तो फिनोल बना, और फिनोल का हम आगे यदि बढ़ाएंगे तो फिनोल की रिएक्शन सोडियम के साथ करा दो या फिर NaOH के साथ करा दो फिनोल की रिएक्शन, तो क्या होता है, याद रखना है आपको, ये अपने अल्कोहल फिनोल ईथर में पढ़ा है। जब फिनोल वाले कंपाउंड की रिएक्शन आप Na के साथ NaOH के साथ कराते हैं तो Na किसको रिप्लेस करता है, केवल H को, पहले केवल H को, तो ये आपका ONA बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, ONA बन जाएगा, ONA बन जाएगा। इसके बाद यदि फिनोल को हम NaNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, NaNO2 के साथ, तो आपका ये आपका एंडोफिनोल बन जाएगा। और यदि बस इसको अपने में नहीं पढ़ना है, ये आपका सिलेबस के अंदर का नहीं है, थोड़ा सा पीछे आ जाओ। हाँ, फिनोल का डिस्टिलेशन आप कराते हैं तो नॉर्मल बेंजीन बन जाता है, नॉर्मल डिस्टिलेशन कराते हैं तो बेंजीन आपका बन जाता है। वापस आते हैं डायजोनियम सॉल्ट के सामने आते हैं, तो हमने ये सैंडमेयर कराई थी, साइनोबेंजीन बना। साइनोबेंजीन को हम बेटा वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, किसके साथ, वाटर के साथ। अब याद करो, साइनोबेंजीन का जल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो 2H2O लेते हैं। ठीक है, तो 2H2O लेते हैं तो N और H यानी NH3 के रूप में N जो है वो बाहर रिप्लेस हो जाता, निकल जाता, NH3 बाहर निकल जाता, और आपके 2 O बचते हैं और एक H बचता है, वो आके यहाँ पर जुड़ जाता है। 2H2O लेते हैं यहाँ पर, तो हाइड्रोजन की क्वांटिटी 4 हो जाती है, 3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ निकल जाते, 2 ऑक्सीजन बचे वो ये लग गया, 1 हाइड्रोजन बचा वो ये लग गया। यानी साइनोबेंजीन की रिएक्शन H2O के साथ कराते हो तो बेंजोइक एसिड आपका बनता है, बेंजोइक एसिड आपका बन जाता है। ठीक है, अच्छा बेंजोइक एसिड के बारे में हम आपको बताते हैं। बेंजोइक एसिड की रिएक्शन आप PCl5 के साथ करा दो तो बेंजोइल क्लोराइड यानी COCl बनता है। बेंजोइक एसिड या कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड जब PCl5 के साथ रिएक्शन करता है तो COCl एसिड क्लोराइड बनता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये रिएक्शन है आपके लेसन के अंदर। ठीक है, COCl बनता। अब बस इतने पढ़ना है, इसके बाद थोड़ा इस तरफ आते हैं। बेंजीन से हमारा दोबारा देख लो, बेंजीन का नाइट्रेशन हुआ तो नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन हुआ तो एनिलीन, एनिलीन का डायजोटाइजेशन NaNO2 और HCl के साथ कराया तो आपका डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट ने कपलिंग रिएक्शन की फिनोल के साथ और एनिलीन के साथ। डायजोनियम सॉल्ट ने सैंडमेयर रिएक्शन की CuCl HCl के साथ, CuCN HCN के साथ, CuBr HBr के साथ भी आप लिख सकते हो। इसके बाद ये गटरमैन रिएक्शन कर रहा है Cu की प्रेजेंसी में HCl के साथ, तो क्लोरोबेंजीन बन रहा है। इसकी रिएक्शन यदि हम जल के साथ कराते हैं तो ये फिनोल बनता है, और इसकी रिएक्शन हम Ki के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, याद रखना हमने बताया था कल, Ki के साथ कराते हैं तो आइडोबेंजीन बनता है। यदि इसकी रिएक्शन हम HbF4 उसके बाद हीट कर देते हैं, HbF4 के साथ करा के हीट कर देते हैं तो फ्लोरोबेंजीन बनता है, और HbF4 के साथ कराने के बाद NaNO2 के साथ कराते हैं तो नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट है, इसमें शायद लिखी नहीं है वो, यदि डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन हम एथाइल अल्कोहल के साथ कराते हैं या H3PO2 और H2O के साथ कराते हैं तो बेंजीन बन जाता है डायरेक्ट। डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन एथिल अल्कोहल के साथ कराते हैं, ठीक है, तो आपका बेंजीन बन जाता है डायरेक्ट। थोड़ा सा आगे आएंगे, इसके बाद सैंडमेयर हो गई, CN बन गया था आपका। ठीक है, CN का देखो जल अपघटन किया, मतलब जल के साथ रिएक्शन कराई तो बेंजोइक एसिड बना था, और इसी का हम रिडक्शन कराएंगे। देखना, हमने H2O के साथ कराई तो बेंजोइक एसिड बना, और यदि हम साइनोबेंजीन का DiBALH, याद रखो ये डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्डिहाइड वाले लेसन में है ये, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो ये जब इसको हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दीवाल है, DiBAL और H, दीवाल है। यदि कहीं भी ये आ जाता है तो कहीं भी साइनाइड, जिसको हम नाइट्राइल भी बोलते हैं, साइनाइड होगा तो दीवाल है के बाद उसमें वाटर के साथ रिएक्शन डायरेक्ट करा देते हैं। पहला स्टेप दीवाल है होता है, फिर वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो सीधा एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, सीधा एल्डिहाइड बनता है साइनाइड से या नाइट्राइल से, तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब आते हैं थोड़ा पीछे की ओर, पीछे की ओर आएंगे तो देखो ये बेंजीन है,
बेंजीन से हम इस तरफ हो गए हैं, बेंजीन से थोड़ा इस तरफ जाते हैं। बेंजीन का हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की मेन चीज होती है, ये एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है एनहाइड्रस AlCl3 की यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंसी में। ठीक है, तो बेंजीन में जो एल्काइल कंपाउंड है वो अटैच हो जाता है, यानी CH3Cl के साथ कराई तो CH3 यहां पर जुड़ गया। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की एक चीज और आप याद रखना कि कौन से कंपाउंड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते, ये बोर्ड एग्जाम में आता है। एनिलीन, जो अमाइन वाला होता है एनिलीन, बेंजीन के ऊपर NH2 लगा, ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता। रीजन, एनिलीन एक बेस होता है और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में जो एनहाइड्रस AlCl3 होता है वो एसिड होता है, ये आपस में रिएक्शन कर जाते हैं, एसिड प्लस बेस बराबर सॉल्ट बन जाता है। इस वजह से एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता। दूसरा, बेंजोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन के ऊपर COOH लगा होगा, वो भी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया दोनों याद रखना नहीं देता है। जो नहीं देता है वो जरूर आपको याद रखना, जो देता है वो तो सीधा है कि जब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराएंगे तो एल्काइल कंपाउंड उस पर जुड़ जाता, मिथाइल जुड़ गया। सर अब यदि हम टोलुइन, इसको मिथाइल कंपाउंड जुड़ गया, इसको हम टोलुइन भी बोलते हैं, मेथिल बेंजीन भी बोलते हैं। तो जब टोलिन का ऑक्सीडेशन कराते हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 की प्रेजेंसी में, तो ये टोलुइन डायरेक्ट COOH में बदल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम बेंजोइक एसिड बोलते हैं। ठीक है, CH3 का KMnO4 के साथ कराते हैं, बेंजोइक एसिड बनता है। इसकी रिएक्शन NH3 के साथ, ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा, इसको यहाँ NH3 है, पढ़ाया हमने पीछे, अमोनिया के साथ कराते हैं तो ये पूरा अमोनिया H में जुड़ जाता है, तो ये COONH4 बन जाता है। इसके बाद हम इसको हीट कर देते तो इसमें से वाटर निकल जाता, तो H2 और O निकल जाता, तो CONH2 यानी अमाइड बन जाता है। और अमाइड से आपको याद होगा, अमाइड से आपको याद होगा हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हाफमैन ब्रोमाइड, यदि हम Br2 और KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो प्राइमरी अमाइन यानी NH2 एनिलीन वापस बन जाता है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे बेटे, तो ये जो हमारा बेंजोइक एसिड बना, बेंजोइक एसिड, अब बेंजोइक एसिड की रिएक्शन हम NaOH के साथ करा रहे हैं, NaOH, याद आ गया ना, Na या NaOH। हमेशा जो सोडियम होता है वो हाइड्रोजन को हटाएगा बेंजीन के ऊपर वाले, तो ये Na जो है वो इस H को रिप्लेस कर देगा, तो COONA आज का सोडियम बेंजोएट बन जाएगा, सोडियम बेंजोएट बन जाएगा। ठीक है, अब सोडियम बेंजोएट को हम सोडा लाइम के साथ हीट कर दें, ये क्लास 11th में भी पढ़ा है, सोडा लाइम। व्हाट इज द सोडा लाइम? ठीक है, क्या होता है सोडा लाइम? NaOH प्लस CaO, मिक्सचर ऑफ NaOH प्लस CaO इज कॉल्ड सोडा लाइम। सोडा लाइम के साथ कराते हैं तो आपका Na2CO3 बाहर निकल जाता है, ये पूरा कंपाउंड आपका बेंजीन बन जाता है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखो, जब बेंजीन को हम क्लोरीन के साथ सनलाइट की प्रेजेंसी में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्ट कराते हैं, बेंजीन को क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो सारे हाइड्रोजन, एक एक हाइड्रोजन यहां से रिलीज हो जाता है। जो हाइड्रोजन बेंजीन के में कार्बन के साथ होता है वो सब हाइड्रोजन हट जाते हैं, वहां पे Cl आ जाता है। ठीक है, CH2 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 C6H6 इसका फॉर्मूला होता है ना। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन जो पहले से जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन नहीं, सॉरी, इसको हम हाइड्रोजन बोल दिया हमने, ये बॉन्ड हट जाता है, हाइड्रोजन नहीं, ये कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है वो तो है, बट ये अंदर का जो बॉन्ड है वैलेंसी करने के लिए लगाया गया था, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, तो ये बॉन्ड हट गया, एक बॉन्ड हट गया तो दो लोगों के साथ क्लोरीन जुड़ गया, एक इसके साथ एक इसके साथ, ये बॉन्ड हट गया तो दो इसके साथ, एक बॉन्ड हट गया तो इसके साथ, यानी तीनों बॉन्ड रिप्लेस हो जाते हैं और 6 जगह पर अपने पूरे 6 कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ जाता है। इसका फॉर्मूला C6H6Cl6 हो जाता है। कब? जब बेंजीन को क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। अच्छा, थोड़ा सा और आएंगे हम, तो आपने देखा होगा ये टोलुइन है, टोलुइन को हम एटार्ड रिएक्शन, टोलुइन से डायरेक्ट एटार्ड रिएक्शन CrO2 Cl2 के साथ कराते हैं तो आपका बेंजीन डायरेक्ट बना सकते हो आप। ठीक है, और यही चीज हम बेंजीन के साथ भी बना सकते हैं। बेंजीन से हम डायरेक्ट गाटरमैन कोच रिएक्शन करा सकते हैं CO प्लस HCl के साथ, तो आपका बेंजीन बनता है। टोलुइन से एटार्ड कराते हैं तो भी बेंजीन बनता है। और बेंजीन का KMnO4 यानी ऑक्सीडेशन करा दो सर, एल्डिहाइड का कभी भी ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। देखो, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराओगे कार्बोक्सिलिक एसिड, यदि एल्कोहल का KMnO4 की प्रेजेंसी में ऑक्सीडेशन कराओगे तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी चीजें भी याद रखना आप लोग। ठीक है, अच्छा, आगे आएंगे COOH। ठीक है, और बस इतना ही इसमें पढ़ना है आपको, इसको अच्छी तरह से एक बार रिवाइज कर लेना, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो बेंजीन है, बेंजीन को अभी हमने देखो एक बेंजीन ये था, बेंजीन को क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराया तो 6 क्लोरीन जुड़ गए, और यही बेंजीन है, देखो बेंजीन को क्लोरीन के साथ
आयरन की प्रेजेंसी में, आयरन चूर्ण के साथ कराया, आयरन चूर्ण की उपस्थिति में, तो ये आपका क्लोरोबेंजीन बना, क्लोरोबेंजीन। यदि ये सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में डायरेक्ट होती तो आपका ये 6 क्लोरीन जुड़ जाते। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन कर दिया तो किलो Cl यहाँ कितना है, NO2 आप जुड़ दोगे, NO2 दो जगह जुड़ता है, पैरा या ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन स्टेबल होती है, ऑर्थो पोजीशन कम स्टेबल होती है, लेस स्टेबल होती है। ठीक है, तो इस चार्ट को एक बार आप अच्छी तरह से पढ़ लेना और हमें लगता है ये समझ में आया होगा। एक बार अच्छी तरह से और देख लो, दोनों तरफ से हम छोटा कर दिया थोड़ा सा। बेंजीन का नाइट्रेशन करते हैं नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन का हम रिडक्शन करते हैं एनिलीन, एनिलीन से डायजोटाइजेशन से करके डायजोनियम सॉल्ट, उसके बाद सेंडवेयर रिएक्शन तो साइनोबेंजीन, साइनोबेंजीन का रिडक्शन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, सॉरी दीवाल है DIVAL, ठीक है, तो एल्डिहाइड बनता है। और साइनोबेंजीन का यदि हम H2O के साथ कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को PCl5 के साथ कराते हैं तो COCl बन जाता है। इस तरफ आ जाओ, बेंजीन का हम फिडल क्रैप कराते हैं तो टोलुइन बनता है, टोलुइन थोड़ा बड़ा करते हैं, साफ नहीं दिख रहा होगा, टोलुइन बनता है, टोलुइन का हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ यूज हीट कराते हैं तो अमोनियम बेंजोएट बनता है, यानी NH4 बन जाता है, NH4 को हीट करते हैं तो एमाइड बनता है, एमाइड का हाफ में ब्रोमाइड करा देते हैं तो एमीन बनता है। अच्छा, इसके बाद COOH को NaOH के साथ करा दोगे तो Na इसको हटा देगा तो COONA बन जाएगा, उसको सोडा लैम्प के साथ कराओगे तो बेंजीन बन जाएगा, बेंजीन को सनलाइट की प्रेजेंसी में कराओगे तो 6 क्लोरीन जुड़ जाएंगे। अच्छा, एक और देखो ये चीज आ गई जिसको हम जो टोलुइन है इसका कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं। याद रखो, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ। टोलुइन दो प्रकार के नाइट्रिक अम्ल के साथ अब क्रिया कर रहा है, एक सांद्र और एक तनु। यदि वो तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ करता है तो ऑर्थो और पैरा दो पोजीशन पे बनता है, ये आपको पढ़ना है, याद रखना है। लेकिन यदि सांद्र यानी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंसी में रिएक्शन हो रही है तो 3 जगह NO2 जुड़ता है, NO2 NO2 NO2, ऑर्थो पैरा ऑर्थो, ठीक है, जिसको हम लोग TNT ट्राई नाइट्रो टोलुइन भी बोलते हैं, TNT। ऐसे एक पिक्रिक एसिड वाला होता है वो, ठीक है, उसमें 3 NO2 जुड़ जाते हैं, याद रख लो पीछे वाले लेसन में, आपको याद होगा, आप लोग याद नहीं रखते हो। चलो इसको पढ़ लेना। देखो ये है यहाँ पे एक Br वाला भी यही होता है, Br वाला जैसे फिनॉल है, फिनॉल को हम ब्रोमीन वाटर के साथ, यदि फिनॉल को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो Br 3 जगह जुड़ेगा, ऑर्थो पैरा ऑर्थो, ब्रोमीन वाटर। नॉर्मल ब्रोमिनेशन कराओगे तो ऑर्थो या पैरा पर जुड़ेगा, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे, ठीक है, तो 3 जगह जुड़ेगा, याद रखना, ब्रोमीन वाटर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाकी आप लोग इसको पढ़ लेना और कोई भी दिक्कत है, देखो ये पिक्रिक एसिड आ गया जो हम बता रहे थे अभी, ये फिनॉल है, फिनॉल को आप कंसंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड, नाइट्रेशन कंसंट्रेटेड HNO3 होना चाहिए, फिनॉल का कंसंट्रेटेड HNO3 कराओगे तो भी देखो 3 जगह जुड़ जाएगा। और ये पिक्रिक एसिड ट्राई नाइट्रोफिनॉल जिसको हम पिक्रिक एसिड बोलते हैं, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये पिक्रिक एसिड इसका नाम होता है, ठीक है। और यदि हम टोलुइन को कराते हैं यही कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ तो ट्राई नाइट्रो टोलुइन बनता है जिसको हम TNT कहते हैं। ये आपका कन्वर्जन का चार्ट है, इसको एक बार अच्छी तरह से देख लेना और आप लोग बना लेना, और हमें लगता है ये बहुत इजी है, अच्छी तरह से आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छी तरह से बना लेना, बनाकर देखना, कोई डाउट हो मुझको बताना। बेस्ट ऑफ लक।